मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, रे, क्लेयर और उनकी बेटी जोई। ये सब एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं। एक दिन इनकी बेटी जोई नाइटमेयर के कारण मिडल ऑफ द नाइट में जाग जाती है। वो काफी डरी हुई थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि मदर, ब्रीदर्स हमें ले जाएंगे। तभी वहाँ जोई के डैड यानी रे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। उसके बाद जोई खुद बंकर का दरवाजा चेक करती है। वो देखती है कि दरवाजा चेन से लॉक्ड है। इस फैमिली का मानना होता है कि बंकर के बाहर ज़ोंबीज लाइक क्रिएचर है जिन्हें ये ब्रीदर्स बुलाते हैं और वो क्रिएचर ह्यूमंस का शिकार करते हैं। ब्रीदर्स से बचने के लिए इस फैमिली ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, जैसे कि कभी भी कोई भी गुस्सा नहीं करेगा और वो हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। रे कभी कभी अपनी बेटी को चीयर अप करने के लिए उसके साथ गेम खेलता है। जोई कभी कभी चुप के बंकर से बाहर देखती है और तब हमें दिखाया जाता है कि बाहर सब खत्म हो चुका है, सारे इंसान मर चुके हैं और अब वो आखिरी इंसान बचे हैं। खाने के लिए इस बंकर में कुछ कैन फूड रखे होते हैं और पानी के लिए ट्यूबवेल, जिससे ये अभी तक जिंदा है। पर एक रात जब जोई की मदर कुछ कैन ओपन करती है तो वो देखती है कि बहुत सारे कैन खाली है। पहले ही वो दिन में बस एक ही बार खाना खाते हैं, जिससे वो अंडरवेट हो गए थे और अब उनका 2 वीक्स का खाना भी गायब हो चुका था। सर्च करने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक रैट ने इनका खाना खाया है। क्लेयर उस रैट को ढूंढती है और उसे मार देती है, पर उसे मारते वक्त बंकर में आग लग जाती है। बहुत मुश्किल से वो लोग आग बुझा देते हैं, पर आग के कारण चारों ओर धुआं हो गया था और वो धुआं वेंटिलेटर से बाहर जा रहा था। ये देखकर वो सब डर जाते हैं क्योंकि धुएं के कारण ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ सकते थे। पर रे कहता है कि अभी रात है तो वो स्मोक को नोटिस नहीं कर पाएंगे। पर तभी क्लियर देखती है कि फायर के कारण जो राख बनी थी वो भी वेंटिलेटर से बाहर गई है, जो कि शायद बंकर के आसपास ही गिरी होगी। इससे ब्रीदर्स उन्हें ढूंढ सकते हैं और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अब रे और क्लियर राख को साफ करने के लिए बाहर जाते हैं, पर तभी जोई को पता चलता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी जोई ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है तो सब जल्दी से भागकर बंकर में वापस आ जाते हैं। पर तभी एक ब्रीदर वहां आ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है, पर क्लेयर किसी तरह दरवाजे को खोलने से रोके रखती है और कुछ देर में वहां बहुत सारे ब्रीदर्स आ जाते हैं और वो दरवाजे को तोड़ देते हैं। अब ब्रीदर्स अंदर आने ही वाले होते हैं कि तभी रे क्लेयर और जोई को वेंटिलेटर से बाहर भेज देता है, लेकिन रे उस छोटी सी जगह से बाहर नहीं आ पा रहा होता है और तभी ब्रीदर्स वहां आ जाते हैं और रे पर अटैक कर देते हैं। यहाँ जोई और क्लेयर रे के लिए बहुत दुखी होते हैं, पर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है, लेकिन जल्दी ही ब्रीदर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। और यहाँ मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक्चुअली ये ब्रीदर्स कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन सोल्जर्स हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले यहाँ वायरस स्प्रेड हुआ था जो हवा से फैल रहा था और जो भी सांस ले रहा था वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। गवर्नमेंट ने इस वायरस से बचने के लिए इस जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जिसमें काफी लोग मारे गए। रे, क्लेयर और जोई भागते भागते एक बंकर को ढूंढ लेते हैं और तभी से वो इस बंकर में छुपे हुए थे। बंकर में जाते वक्त क्लेयर के हाथों में चोट लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर के हाथ से ब्लैक खून निकल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये तीनों भी वायरस से इन्फेक्टेड है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स अब जोई और क्लेयर का ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें वो दोनों पॉजिटिव निकलते हैं और अब वो जोई और क्लेयर को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी रे वहां आकर सोल्जर्स को मारने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि रे एक ज़ोंबी बन चुका है। जो भी लोग वायरस से इन्फेक्टेड है अगर उन्हें गुस्सा आए तो वो ज़ोंबीज में बदल जाते हैं। इसीलिए इस फैमिली ने कुछ रूल बनाए थे, जैसे कभी भी गुस्सा नहीं करना और अपने आप पे हमेशा कंट्रोल रखना है। थोड़ी देर में सोल्जर्स रे को शूट कर मार देते हैं और अब वो सोल्जर्स क्लेयर और जोई के पीछे होते हैं, लेकिन अब क्लेयर और जोई भी ज़ोंबी बन चुके होते हैं। वो दोनों एक सोल्जर को मार देते हैं
और वो सोल्जर्स से बचते हुए एक टनल में छुप जाते हैं। पर वहाँ भी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जोई का फ्रेंड है, जो अब उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है जहाँ उनकी तरह कई और लोग रहते हैं। मतलब उस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्हीं की तरह और लोग सरवाइव कर गए थे। ये सब भी इन्फेक्टेड है, पर ये इनके लिए एक नॉर्मल बात है। उसके बाद जोई और क्लेयर उस बंकर में चले जाते हैं और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।